हालेलुया। सभी भाई बहनों को जय मसीह की। खुदा आपको बरकत दे और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ और आप सभी का भी धन्यवाद करता हूँ और मैं आपका स्वागत करता हूँ इस पेज के ऊपर। और आज जो परमेश्वर ने मुझे एक बात को बताया है और परमेश्वर ने मुझसे कहा है कि जो भी इसको सुनेगा वो इससे आशीष पाएगा। इसलिए मैंने इस वचन को मैं सभी को बताना जरूरी समझता हूँ। और आइए हम कुछ वचन को सीखेंगे, परमेश्वर का वचन कि किस प्रकार हमारे जीवन में कार्य करता है। क्योंकि परमेश्वर ने एक मुझे वर्ड दिया और उस वर्ड के साथ मैं आज आपसे बात करूंगा। जिस प्रकार परमेश्वर के वचन में एक हम सभी जानते कि परमेश्वर ने पुराने नियम में भी और नए नियम में भी परमेश्वर ने एक व्यवस्था को दिया है। और परमेश्वर के वचन में हम देख सकते हैं कि जो व्यवस्था जो पुराने नियम में थी वो नए नियम में भी है। जो पुराने नियम में जो परमेश्वर ने व्यवस्था को दिया था और नए नियम में उसने उसको पूरा किया है। जो न्यू टेस्टमेंट में उसको उसने पूरा किया है। आज हम देखेंगे कि परमेश्वर किस प्रकार हमसे बात करता है और हम उस बात को बड़ी ही गहराई से हम सीखेंगे। ये जो परमेश्वर ने मुझे बताया है कि मैं आप सभी को बताऊं, और जब आपको बताऊं और आप ध्यान से सुने, और ये मेरी प्रार्थना है कि आप जब भी इसको सुनेंगे आप आशीषित होंगे और आप इसको अपने जीवन में लाएंगे। हालेलुया। तो यहाँ पर हम देखते कि परमेश्वर ने व्यवस्था की जब बात की तो व्यवस्था एक ऐसे जो परमेश्वर के वचन हैं जो हमारी जिंदगी के लिए बहुत ही जरूरी है। जिस प्रकार हम घर में कुछ नियम व्यवस्था कुछ ऐसे हम बनाते हैं, हमारे हर एक चीज में हम सिस्टम को बनाते हैं, तो परमेश्वर ने भी कुछ ऐसे नियम ऐसा सिस्टम हमारी जिंदगियों के लिए बनाया है कि जब तक हम इस पृथ्वी के ऊपर हैं उस व्यवस्था के अनुसार चलें। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि परमेश्वर ने जब सेवकाई को स्टार्ट किया तो परमेश्वर ने व्यवस्था के बारे में कहा। बहुत सी व्यवस्था जो परमेश्वर ने पुराने नियम में दी थी, परमेश्वर ने उसको नए नियम में पूरा किया। इस प्रकार हम देखते हैं कि व्यवस्था की जब वो शिक्षा को देता है तो वो क्रोध के और हत्या के विषय में बताता है। हम पढ़ सकते हैं इन चीजों को। व्यभिचार के, तलाक के विषय में, वो शब्द के विषय में, वो क्रोध के विषय में, वो शत्रु से प्रेम करने के विषय में, वो दान, उपवास, प्रार्थना के विषय में वो व्यवस्था को बताता है। लेकिन ये चीजें जो पुराने नियम में थी, परमेश्वर ने इनको नए नियम में बताया है कि किस प्रकार इनको पूरा करना है। क्योंकि परमेश्वर जब आया तो परमेश्वर ने व्यवस्था को पूरा नहीं बदला, लेकिन व्यवस्था को उसने पूरा किया है। हालेलुया। तो परमेश्वर ने कुछ बातों को बताया है। इसी प्रकार हम कुछ ऐसी व्यवस्था को, परमेश्वर के ऐसे वचन के ऐसे नियम जो परमेश्वर ने हमें दिए, जो हमारी जिंदगी के लिए, हमारे घर के लिए, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, जवानों के लिए, सबके लिए जरूरी। हम उस व्यवस्था के ऊपर हम परमेश्वर के वचन से हम कुछ सीखेंगे कि परमेश्वर का वचन किस प्रकार हमारे लिए किन किन वो नियम को बताता है। क्या आज हम उनको पूरा कर रहे हैं? क्या हम उसके द्वारा चल रहे हैं? क्या वो व्यवस्था जो परमेश्वर ने कहा था कि तुम्हारे मुंह से कभी ना उतरने पाए, वो तेरे मन से कभी ना उतरने पाए, उसी में दिन रात ध्यान दे रहना और उसके अनुसार तू चलना और दिन रात उसके अनुसार चलने की तो चौकसी करना, कहते उसी पर मनन किए रहना। क्या आज हम उस व्यवस्था को हम समझते हैं? क्या परमेश्वर की व्यवस्था को हम अपने जीवन में पूरा करते हैं? तो आज हम देखेंगे इस प्रकार हम एक वचन जो परमेश्वर ने मुझे दिया था, भजन संहिता उसका 19 अध्याय उसकी 7 से 11 आयत में लिखा है। परमेश्वर ने कहा, यहोवा की व्यवस्था खरी है, वह प्राण को बहाल कर देती है। यहोवा के नियम विश्वास योग्य है, साधारण लोगों को बुद्धिमान बना देते हैं। और आगे लिखा है, यहोवा के उपदेश सिद्ध हैं,
हृदय को आनंद कर देते हैं। यहोवा की आज्ञा निर्मल है, वह आंखों में ज्योति ले आती है। यहोवा का भय मानना पवित्र है, भय पवित्र है, वह अनंत काल तक स्थिर रहता है। यहोवा के नियम सत्य और पूरी रीति से धर्ममय है। और वचन में लिखा 10 आयत में, वह तो सोने से और बहुत कुंदन सोने से भी बढ़कर मनोहर है, वह मधु से और टपकने वाले शक्ति से भी बढ़कर मधुर है। आगे लिखा, उन्हीं से तेरा दास चिताया जाता है, उनके पालन करने से बड़ा प्रतिफल मिलता है। तो अगर हम इस व्यवस्था को हम पढ़े कि परमेश्वर की व्यवस्था का मानने का उसका फल क्या है, वो कहता है बड़ा फल मिलता है। और बहुत से लोग इसमें गलती करते हैं। जब गलती करते, जब व्यवस्था को नहीं मानते, तो उनके जीवन में कुछ से स्ट्रगल्स रहते हैं जो हम बिना परमेश्वर की व्यवस्था को माने, हम उस स्ट्रगल से, उस परेशानियों से, उस परसिक्यूशन से हम नहीं निकल सकते। क्योंकि जब व्यवस्था को नहीं मानेंगे, परमेश्वर के नियम को नहीं मानेंगे, तो हम किस प्रकार हम उसके बेटे और बेटियां कहलाएंगे? किस प्रकार वो हमें अपनी अब हमारे बंधनों से, हमारे जुओं से, हमारे श्रापों से आजाद करेगा। हालेलुया। तो हम देखते हैं कि जब एक वचन हम और पढ़ते हैं, जब परमेश्वर अपने चेलों को सुसमाचार बता रहा था, उन 12 चेलों को, और भी लोग वहां पर मौजूद थे, तो वहां पर जब हम मरकुस उसका 3 अध्याय उसकी 31 से 35 तक पढ़ते हैं, तो वहां पर लिखा है, तब उसकी माता और उसके भाई आए और बाहर खड़े होकर उसे बुलावा भेजा। भीड़ उसके आसपास बैठी थी और उन्होंने उससे कहा, देख तेरी माँ भाई बाहर तुझे ढूंढते हैं। उसने उन्हें उत्तर दिया, मेरी माता और मेरे भाई कौन हैं? तो वहां पर परमेश्वर ने उनसे सवाल किया, क्वेश्चन किया कि मेरे भाई और बहन, मेरी माता कौन है? तो वहां पर लिखा है, और उन पर जो उसके आसपास बैठे थे दृष्टि करके कहा, उनकी ओर देखकर कहा, देखो मेरी माता और मेरे भाई ये हैं, क्योंकि जो कोई परमेश्वर की इच्छा पर चले वही मेरा भाई और बहन और माता है। तो यहां पर परमेश्वर ने क्या कहा? कहते वो मेरे भाई और बहन नहीं जो मेरी व्यवस्था को नहीं मानते, जो मेरे हुक्मों के अनुसार नहीं चलते। कहते वो है, कहते जो मेरी इच्छा को, मेरे वचनों को सुनते और मानते और उन पर चलते और उनके अनुसार चलते और करते। तो यहां पर एक एग्जाम्पल, एक उदाहरण, या फिर हम उस रियल जो परमेश्वर ने कहा और देखा और बताया है, उनको जो शिक्षा को दिया है, तो वहां पर परमेश्वर ने कहा कि उनको सिखाने के लिए मेरे भाई और बहन वो हैं जो मेरी व्यवस्था को मानते हैं। हालेलुया। आज अब व्यवस्था क्या है? एक धर्मी जन के लिए व्यवस्था, अगर हम देखें कि परमेश्वर ने कहा झूठ मत बोल, परमेश्वर ने कहा चोरी मत कर, व्यभिचार मत कर, परमेश्वर ने कहा पाप मत कर, झूठी साक्षी ना दे। तो ये आज भी ये पुराने नियम में जब मूसा को दी गई, लेकिन ये नहीं कि परमेश्वर ने इस व्यवस्था को बदल दिया, उसने इसको पूरा किया, उसने कर दिखाया है। परमेश्वर ने उनको सिखाया, अपने चेलों को सिखाया, अपने लोगों को सिखाया, हमें सिखाया। इसलिए वचन दिया गया है कि आज हम अगर मसीह होकर भी हम इस बात को नहीं जांचते कि हम किस प्रकार, हम छोटी सी छोटी बात में भी हम व्यवस्था को जब पूरा नहीं करते, तो परमेश्वर उस बात से निराश होता है।
और हमारे जीवन में वो छुटकारा, वो हीलिंग, वो डिलीवरेंस, वो छुटकारा और नहीं दे पाता, क्योंकि जब हम उस व्यवस्था को तोड़ते हैं, कई बार हम सोचते हैं, तो परमेश्वर ने कहा कि जब तुम उस व्यवस्था के अकॉर्डिंग उस व्यवस्था को पूरी नहीं करोगे तो मैं किसी प्रकार भी तुम्हारे जीवन में वो कार्य नहीं करूंगा, वो चीजें, वो हर प्रकार का छुटकारा जो तुम्हें चाहिए मैं उसको नहीं दूंगा जब तक मेरी व्यवस्था को नहीं मानोगे। बहुत से लोग ऐसे करते हैं, वो कहते हैं कि कोई बात नहीं, अगर हम कोई अगर फंसा हुआ है, अगर हम उसकी जान बचाने के लिए झूठ बोल दें तो क्या है, तो वो झूठ नहीं होता, वो तो किसी की हमने जान बचाई, वो तो किसी को हमने वो प्रॉब्लम से, वो समस्या से निकाला है। लेकिन तुमने परमेश्वर की व्यवस्था को तोड़ दिया। परमेश्वर ने कहा गाली मत दे, व्यवस्था में लिखा है, लेकिन कई बार हम गालियां निकालते, बुरा बोलते, हम सोचते कोई बात नहीं, कभी कभी गुस्सा आ जाता है और हम बोल देते, लेकिन परमेश्वर का नियम जो व्यवस्था वो टूट जाती है। हम कई बार देखने में, सोचने में पाप कर देते, हाथों से कुछ पाप कर देते, ऐसा काम जो परमेश्वर जिनसे घृणा करता है, तो वहां पर लोग बोलते कोई बात नहीं, हम दोबारा से माफी मांग लेंगे। लेकिन परमेश्वर का नियम जो टूटता है वो टूटता है, क्योंकि बार बार हम परमेश्वर को क्या करते हैं, उसकी व्यवस्था को जब हम तोड़ते, निराश करते। परमेश्वर ने कहा कि किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी ना दे, कानाफूसी मत कर, ये व्यवस्था है। लेकिन क्या होता है, जब हम कहते हैं कि हम ये तो बात करने वाली थी, ये तो कि हमने की है और ये इसमें क्या बुरा है, लेकिन आप उस वचन को देखें, ये परमेश्वर ने कहा कि ये क्या है, पाप है। झूठी साक्षी देना, कानाफूसी करनी, व्यभिचार करना, ये पाप है, ये व्यवस्था को तोड़ता है। मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं, वचन में लिखा है कि जितने नुमाइंदे, जितनी सरकारें, परमेश्वर के वचन में लिखा है वो सब परमेश्वर की ओर से हैं, और जो उन्होंने रूल्स बनाए हैं, हम सोचते हैं कि ये तो इंसान के, ये तो सरकार के, तो हम कई बार उनको तोड़ देते। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि वो मेरी ठहराई हुई वो चीजें हैं, सरकार मेरी ठहराई हुई, उसके नुमाइंदे मेरे ठहराए हुए। अगर सरकार ने कुछ नियम बनाया है, कुछ रूल्स बनाए हैं जो बाइबल के अकॉर्डिंग, हमें क्या करना है, उनको फॉलो करना है। बहुत से रूल्स ऐसे भी हैं, लेकिन वचन हमें ये बुद्धि भी देता है, समझ भी देता है कि कौन से रूल्स सही हैं और कौन से गलत। तो हम बाइबल को मैच कर देख सकते हैं कि कौन सा रूल्स जो उनके नियम, उसकी व्यवस्था, उनको फॉलो करना है और किन को नहीं, हम देख सकते हैं। लेकिन कुछ रूल्स ऐसे हैं जो अच्छे हैं, लेकिन हम उनको भी तोड़ देते हैं। जब उनको तोड़ दे, उनको व्यवस्था को तोड़ते हैं, तो परमेश्वर कहता है जो सरकारें जो मेरी बनाई, अगर उन्होंने नियम को बनाया है, अगर उनके नियम तुम तोड़ते हो तो मेरे नियम तुम तोड़ते हो। तो हमें चाहिए कि जिस प्रकार बाइबल में लिखा है कि एक एक वचन को फॉलो करना है, उसकी व्यवस्था को नहीं तोड़ना है, उसके अनुसार चलना है। व्यवस्था की अगर मैं पूरी डेफिनेशंस उसकी दूं तो वो बहुत है, लेकिन जो बाइबल पढ़ता है वो इस बात को समझता है कि व्यवस्था जो परमेश्वर की व्यवस्था है वो ऐसी व्यवस्था नहीं कि तुम्हें शर्मिंदा करे, तुम्हें नीचे लेकर जाए। तुम सब उसको समझते हो और पहचानते हो कि क्या सही और क्या गलत, लेकिन कई बार हम उन चीजों को इग्नोर कर देते हैं। जब हम उनको इग्नोर कर देते हैं,
जब उनको हम तुच्छ जानते हैं तो परमेश्वर को हम तुच्छ जानते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि मैं अपने नाम से भी ज्यादा महत्व, ज्यादा आदर, इज्जत अपने वचन को देता हूं, अपनी व्यवस्था को देता हूं, अपने नियम जो मैंने बनाए हैं मैं उनको देता हूं, मैं अपनी विधियों को देता हूं। तो आज हमें चाहिए कि परमेश्वर का जो वचन है उसमें जो बातें कही गई हैं कि ये बात मत करो, तो वो मत करो, और जो करनी चाहिए उनको करो। तो मेरा विश्वास है कि हम एक नए जीवन की ओर, एक नए आशीषमय जीवन की ओर बढ़ेंगे और परमेश्वर हमको लेकर जाएगा, हमारा मार्गदर्शन करेगा, हमारी अगुवाई करेगा। हालेलुया। हमको अपने मार्गों, वो जो सिद्ध मार्ग, वो दिखाएगा। और वचन कहता है कि ये व्यवस्था एक मूर्ख को भी बुद्धिमान बना देती है। हम सब मूर्ख थे, लेकिन जब से हमने इस व्यवस्था को चुना है और सुना है और माना है, तो परमेश्वर ने हमें बुद्धि दी इसको समझने की, इसको चलने की, अपने वचन को इसके द्वारा ढालने की। और हम देखते हैं कि जो कोई इस व्यवस्था के अनुसार चलता है वो आसमान की ऊंचाइयों को छूता है। हालेलुया। सो प्रभु आपको ब्लेस करे, आपको आशीष दे। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम हम मांगते हैं कि खुदा आपको ब्लेस करे, आपको बढ़ाए। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन।